अरे बिटिया तू रो काहे रही है? माँ आपको क्या बताऊँ, ये कल की आई हुई काली मुझे थप्पड़ मारा। देख रहा है तेरी कल की आई हुई बीबी मेरे बेटी पे हाथ उठा रही है, कल का तो मुझ पे भी हाथ उठाएगी। अब मजा आएगा काली को। तुझे तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? नहीं। झूठ बोल रही है। हमने उसको इतने लाड प्यार से पाला है और तू कल के लड़की उस पर हाथ उठाएगी? नहीं नहीं, मैंने ननद जी को नहीं मारा है, बल्कि वो मुझ पर हाथ उठा रही थी। मैंने तो बस हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश की थी। आपकी माँ ने भी मुझ पर हाथ उठाया, मैंने आपको बताया तक नहीं। तेरी हरकत ही ऐसी है, तुझे मारना ही चाहिए। तूने मेरा नया शर्ट जला दिया ना, अब देखती जा क्या हाल करता हूँ मैं तेरा। तू अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अब तो हर कोई इस घर में मेरे ऊपर हाथ उठाता है। हे काली। जी माँ जी। मेरी बड़ी बेटी आई, जा उसके लिए चाय नाश्ता बना। जी माँ जी, आप चलिए, मैं अभी बना के ला रही हूँ। और हाँ, चाय थोड़ी मीठी बनाना, मेरी बेटी को मीठा ही चाय पसंद है। और बिटिया दामाद जी सब ठीक हैं? माँ घर में नई बहू आई है, कुछ खाने पीने के लिए तो मंगवाओ। अरे ये काली अपने मन से कुछ नहीं करती है, मैं बोल के आती हूँ उसे। जी माँ। ए कालूटी। जी माँ जी। ये स्मेल कैसी आ रही है? पूरा चाय जला दिया। वो माँ जी, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, मैं फिर से बना देती हूँ। अच्छा, दूध और चीनी तेरे मायके से आया है, चाय जलाएगी? चीनी दूध शक्कर सब फ्री में आ रहा है ना? चूड़ी मेरे जल रहा है। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। अब आया अच्छे से समझ, दोबारा बना दूंगी माँ जी। हे भगवान, इतना बड़ा मंगलसूत्र! ये काली कितनी अमीर है, हम ही लोग गरीब है। ए बाहुरिया। जी माँ जी। वो अपना बड़ा वाला मंगलसूत्र दिखा, तो बड़ी बेटी को दिखाना है। जी माँ जी, अभी देती हूँ। अरे मंगलसूत्र ढूंढ रही है, सुई इतना टाइम लगता है? माँ जी, मैंने यहीं पे रखा था, मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, यहीं पे रखा था। ऐसे कैसे नहीं मिल रहा है? लगता है कोई घर वालों ने इधर उधर कर दिया होगा। अच्छा, घर वालों पे चोरी का इल्जाम लगा रही है? घर वालों पे इल्जाम लगा रही है, घर वालों ने चोरी की होगी ऐसा बोल रही है? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं चुराया है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। जेठानी जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्या मैं कुछ देर आपके रूम में बैठ सकती हूँ? अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, आओ। क्या हुआ देवरानी जी, रो क्यों रही हो? जब से इस घर में आई हूँ तब से सिर्फ आंसू ही आंसू मिले जा रहे हैं। इन सब का दुख नहीं है मुझे, मैं सब कुछ सह लेती, लेकिन आज ननन जी ने तो हद ही कर दी। अब क्या किया उन्होंने? मेरी माँ ने मुझे एक चैन दिया था और कहा था कि इसे हमेशा गले में डाल के रखना, लेकिन आज ननन जी ने तो उसे भी ले लिया। ननद जी ने सिर्फ तुम्हारा चैन लिया है, माँ तो तुम्हारे पास ही है ना। अगर माँ जी मांगती तो मैं उन्हें सब कुछ दे देती, लेकिन वो मेरे माँ की निशानी है। देवरानी जी तुम रो मत, सब सही हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो। अब तुम दोनों बहुएं घर की चुगली ही करती रहोगी या घर का काम वाम करोगी? जी माँ जी, मैंने आधा काम कर लिया है, वो बस कपड़ा ही धोना बाकी है, मैं जाके धो देती हूँ। माँ, अब मैंने फैसला ले लिया है, अब मैं इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। कैसा फैसला ले लिया है देवरानी जी? माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। दीदी, मैंने इतने दिनों में बहुत कुछ सह लिया इस घर में, अब और हिम्मत नहीं बची है मेरे अंदर, इसलिए अब मैंने फैसला ले लिया है कि अब घर छोड़कर मैं जा रही हूँ। तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, तुम भी तो इस परिवार का हिस्सा हो। दीदी, ऐसा सिर्फ आपको लगता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, पर ये घर वाले तो मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, सच बोलूं तो ये घर वाले आपके भी लायक नहीं है। देखो इतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं भी तो इसी घर में रह रही हूँ ना। वो तो आप इस घर में इसलिए अच्छे से रह पा रही हो क्योंकि आपके पति अच्छे हैं, जो आपको इतनी इज्जत, प्यार और सम्मान देते हैं। मैं समझ सकती हूँ, तुमने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अगर मैंने इस घर में कुछ अच्छा पाया है तो वो है आपका बड़ी बहन का रिश्ता। मुझे भी तुमसे छोटी बहन जैसा प्यार मिला है। जी दीदी, आप फिक्र ना करो, मैं आपको कॉल करती रहूंगी। अपना ध्यान रखना।
ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही है? कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तो पहले खराब था माँ जी, अब तो जाके मेरा दिमाग सही हुआ है। मैंने आपका ये घर और आपके बेटे को छोड़ने का फैसला ले लिया है। मैंने अपने वकील से बात करके ये डाइवोर्स पेपर तैयार करवाए हैं और ये रहे डाइवोर्स पेपर। अगर आपको साइन करना हो तो कर देना, नहीं तो फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। अच्छा, तो अब ये 5 फुट की लड़की हमें कोर्ट के चक्कर लगवाएगी? ज्यादा बोल रही है, अभी हाथ पैर तोड़ के ना घर में बिठा दूंगा। सुनो मिस्टर अंकित खारी, कोशिश भी मत करना, वरना तुम लोगों पे ऐसा केस ठोकूंगी ना कि जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। और इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि औरतें कमजोर होती हैं, समझे मिस्टर मर्द?